सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आराधना के समय आपको छुआ है और आपसे बात किया है। आज पूरा दुनिया क्या मना रहा है? फादर्स डे। तो सबसे पहले मैं अपने वचन की शुरुआत करूं, मैं हर एक वो व्यक्ति को जिनके जीवन में परमेश्वर ने पुत्र या पुत्री दी है, हर एक वो पिता को हैप्पी फादर्स डे बोलना चाहता हूं, ताकि जो परमेश्वर ने आपको जिस कार्य के लिए चुना है वो कार्य को आप अच्छे से निभा पाओ। और आज का जो वचन का टाइटल है वो है प्रेमी पिता। क्या है? प्रेमी पिता। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे इस वचनों के द्वारा। बहुत समय पहले मेरा एक दोस्त है जो कि एक पासबान है, उससे मेरी बातचीत चल रही थी। तो हमारा जो टॉपिक था वो मैरिज के ऊपर था। तो उसने मुझसे एक चीज़ कहा जो हमेशा के लिए मेरे दिल में धर गई है, और मैं हर जगह जाता हूँ तो मैं ये चीज़ बताता हूँ। उसने मुझसे कहा कि जब मेरे शादी के बाद मेरा जो फर्स्ट नाइट था, उस फर्स्ट नाइट में मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और मैंने एक प्रार्थना किया। और मेरा प्रार्थना ये था कि प्रभु जी, अगर मेरे बच्चे तेरे बताए हुए रास्ते पे नहीं चले या चलेंगे तो मुझे औलाद नहीं देना। ये वो पासबान का प्रार्थना था कि मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो बड़े होकर दुनिया में चले, दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार चले, बल्कि वो ऐसे बच्चे मुझे चाहिए जो परमेश्वर के राज्य में खड़े रह सकें। कहने का मतलब है कि पिता जो है वो एक छोटा ऑफिस नहीं है। हम रामदास पेट में जाएंगे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमको दिखेंगे, और उसमें से कुछ हमें हार्ट के हॉस्पिटल्स दिखेंगे, दिल के। आप जब वो हॉस्पिटल में जाओगे तो 80% to 90% जो वहाँ पे बेड पे लेटे हैं वो औरत नहीं है, वो आदमी है। क्योंकि एक पिता का जो जिम्मेदारी है वो बहुत बार एज अ वुमन, एक पत्नी के नाई बहुत बार हम भूल जाते हैं। एक पिता कभी भी रो रो के नहीं बताएगा मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वो हर चीज़ अपने दिल में रखता है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि औरत से ज़्यादा एक आदमी की हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। तो आज जब हम ये फादर्स डे मना रहे हैं या उस स्पेशल दिन को हम स्मरण करते हैं, एक दिन जब हम पिता जो हमारे लिए किया उसको याद करते हैं, तो मेरा आग्रह है हर एक पत्नियों से, हर एक होने वाले फ्यूचर में जो पत्नियां बनेगी, कि हमेशा भले आपका पति आपको सब चीज़ ना बताए, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है आपके पति को सपोर्ट करना। भले वो आपको ना बताए सब चीज़, लेकिन वो जो टेंशन से वो गुजरता है उसको साथ में बांटना वो बहुत ज़रूरी है। जब हम लूका 15 पढ़ते हैं, पिछले हफ्तों में हमने देखा लूका 15, वहाँ पे हमने देखा पहले खोई हुई भेड़ के बारे में, उसके बाद हमने देखा खोए हुए सिक्के के बारे में,
कितने लोगों को याद है? हमने ये देखा पिछले हफ्ते में। गुड। उसके आखिरी भाग को आज हम देखेंगे। वहाँ पे हम देखते हैं एक उड़ाव पुत्र को। बहुत सारे लोग हैं उस सेक्शन को प्रोडिगल सन या उड़ाव पुत्र के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो पुत्र से ज़्यादा वो पिता की कहानी है। वहाँ पे हम हमेशा पुत्र को देखते हैं, लेकिन आज हम एक पिता को देखेंगे। जब हम लूका 15 उसका 11 और 12 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। यहाँ पे हम देखते हैं एक पिता है, पिता के 2 पुत्र है। एक दिन क्या होता है कि छोटा पुत्र, बड़ा नहीं, छोटा पुत्र अपने पिता को बोलता है कि जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। और उसका पिता बिना उससे कुछ पूछे वो क्या करता है? उसे दे देता है। पहली चीज़ जो समझना है कि उस कल्चर में, मिडल ईस्टर्न कल्चर में, या इवन अभी भी हम जो कल्चर में रहते हैं, अगर एक बेटा अपने पिता को बोलता है कि मुझे मेरा भाग चाहिए, मुझे बंटवारा चाहिए, इनडायरेक्टली वो बेटा अपने पिता को बोलता है, आई वॉन्ट यू डेड, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। बंटवारा होता है पिता माता के मरने के बाद। लेकिन यहाँ पे ये बेटा क्या कर रहा है? अपने बाप को बोल रहा है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, और वो बाप चुपचाप दे देता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम बहुत से डिसीशंस लेते हैं। हम परमेश्वर से नहीं पूछते हैं, हम परमेश्वर को बोलते हैं मेरे को ये करना है, और परमेश्वर हमको वो करने देता है। यहाँ बेटे ने अपने पिता से सलाह नहीं लिया, क्या मैं करूं, क्या मैं जाऊं, मैं उधर जाना चाहता हूं, इधर जाना चाहता हूं। उसने कुछ नहीं बोला, उसने सीधा अपना डिसीजन बताया। वैसे ही हम भी हमारे जीवन में बहुत बार परमेश्वर को अपना डिसीजन बताते हैं। मेरे को वो लड़का चाहिए, मेरे को वो लड़की चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये जॉब चाहिए, ये प्रोफेशन मेरे लिए बहुत अच्छा है। हम कभी नहीं सोचते परमेश्वर से पूछना कि पिता तू मेरे लिए क्या चाहता है, तूने मेरे जीवन में क्या रखा है, या मेरे जीवन के लिए क्या रखा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बेटा क्या करता है, पिता को बोलता है मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। जब हम व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं 21 उसका 17, खोलने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर उस ज़माने में अगर एक पिता को 2 पुत्र है तो उसका जो हिस्सा है, जो संपत्ति का जो हिस्सा है, वो 3 भाग में किया जाता है। पहले 2 भाग बड़े पुत्र को दिया जाता है, और तीसरा जो भाग है, 1 भाग छोटे पुत्र को दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना प्रियो, अगर हम हमारे जीवन में चीज़ों को रिश्तों से ज़्यादा वैल्यू करेंगे, हम हमारे जीवन में कभी भी परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाएंगे। कुछ लोग अपने जीवन में मोबाइल फ़ोन को अपने जीवन से ज़्यादा प्यार करते हैं। गाड़ी में एक स्क्रैच आ गया तो उनकी आत्मा निकल जाती है। चीज़ों को चीज़ों के जैसे देखो। हम लोग कभी कभी चीज़ों के लिए, ए मेरा तकिया क्यों छुआ, मेरा शीट क्यों लिया, चीज़ झगड़ा कर रहे हो, वहीं पे शैतान घुस रहा है। अगर आप अपने जीवन में चीज़ को महत्व दोगे तो आप अपने रिश्तों को खराब करोगे।
और शैतान उसमें क्या होगा, सक्षम होगा। जब हम 13वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। क्या लिखा है, बहुत दिन ना बीते थे, मतलब जब उसके पिता ने उसको उसकी संपत्ति दी, ऑब्वियसली उस जमाने में ज्यादा पैसा नहीं यूज होता था, भेड़ बकरी जो भी था उसका हिस्सा उसको मिला। उसने क्या किया, कुछ दिन रुका, कुछ दिन रुक के उसने क्या किया, वो सबको बेच दिया। क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जब हम जाते हैं, हम अपना फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी सब चीज नहीं लेके जाते हैं। हम क्या करते हैं, जिसको चाहिए जल्दी जल्दी बेच देते हैं। अगर आपको कहीं जाना है, 10,000 का टीवी है, कोई बोलेगा मैं 8,000 में लेता, आप क्या करोगे, ठीक है 8,000 में ले। बेड है 15,000 का है, मैं 10,000 दूंगा, ठीक है ले 10,000 मिलेंगे। यहां ये बेटे को जो ये संपत्ति मिली, उसको वैल्यू नहीं है, उसको उसका दर्द नहीं पता कि इतना जो आशीष मेरे पिता ने जो मुझे दिया है वो कैसे उसने कमाया है। ये क्या करता है, सब चीज जाके बेचता है, इकट्ठा करके दूर देश में जाता है। कभी सोचा है, जैसे ही हम अपनी सिटी को छोड़ के जाते हैं, पहला चीज हमारे सोच में आता है कि मैं कहां जाऊं, कहां गलत हो सकता है वहां जाऊं। कोई अपनी सिटी में गलत नहीं करता, गलत करने के लिए वो दूसरी सिटी में जाता है। ये आज भी होता है। ये कितने सालों, हजारों साल पुरानी कहानी यीशु मसीह बता रहा है, लेकिन आज भी वो लागू होता है। जब गलत काम करना है तो नौजवान लोग क्या बोलते हैं, चल हम दूसरे सिटी में मिलते हैं, या 2 जन तीसरे सिटी में मिलेंगे ताकि उधर पता ना चले। और यहां पे वो क्या करता है, दूर देश में चला जाता है और वहां जाके क्या करता है, कुकर्म में अपना संपत्ति उड़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसको उसका वैल्यू नहीं है। उसने सालों साल बकरियों को पानी नहीं पिलाया, कभी खिलाया नहीं, कभी धूप में खड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं किया, नल कुएं से पानी नहीं खींचा, कुछ नहीं किया, आसानी से मिला है। बहुत बार हम भी हमारे जीवन में ऐसे ही हो जाते हैं प्रियो। हम परमेश्वर की ओर से आशीषों को पाते हैं, हमारे घर में खाना है, पीने के लिए पानी है, कपड़े हैं, माता है, पिता है, कोई वैल्यू नहीं। हम हमारे जीवन में जो आशीषें हैं उसको हम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। लेकिन यहां पे हम एक चीज समझना है कि ये पिता ने अपने बेटे को रोका नहीं, उसको कहते हैं फ्री विल, स्वयं इच्छा। परमेश्वर ने आपको मुझे स्वयं इच्छा दिया है। आप बोलोगे यहां जाना है, परमेश्वर आपको जबरदस्ती गला पकड़ के नहीं बोलेगा यहां बैठ, तेरे को जाना है जा, स्वयं इच्छा। तूने मुझसे पूछा नहीं, जो तेरे जीवन में होगा उसको तू भोगेगी, तू भोगेगा। आदम और हव्वा को एदन की वाटिका में रखा, सिर्फ बोला खाना नहीं। क्या परमेश्वर नहीं जानता था वो खा सकते हैं? 2 स्वर्गदूत पहले से रख दो। स्वयं इच्छा। अगर परमेश्वर अपने चुटकियों में हमें चलाता, हम मनुष्य नहीं, हम रोबोट हैं। लेकिन वो हमें क्या देता है, चॉइस देता है। आज आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, पिछले हफ्ते कुछ नहीं थे, आपने एक चॉइस लिया कि मैं पिछले हफ्ते नहीं गया था, चॉइस लिया मैं नहीं जाऊंगा कुछ रीजन से। आज आपने डिसाइड किया आप आओगे, चॉइस लिया। क्या परमेश्वर ने आपको बोला कि तुझे कल चर्च जाना है? बोला किसी को? आपने चॉइस लिया, आपने स्वयं इच्छा ली। वैसे ही इस पुत्र ने क्या किया, अपने जीवन में डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। हो सकता उसने दोस्तों ने बताया हो, या कोई ऑलरेडी जाके करके आया है, उसने बोला होगा यार
भैया मुंबई की ज़िंदगी या लॉस एंजलिस की ज़िंदगी तू क्या जानता है, तू जाके तो देख, एक से एक। मैं किसी को बोल रहा हूं इनडायरेक्टली, जिसको बोल रहा हूं उसको समझ जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, वो जाता है और उड़ा देता है। 14वां वचन क्या कहता है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। जब उसके पास पैसा था कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जब उसका पैसा खत्म हुआ, क्या हुआ, वहां पे अकाल पड़ा। क्या दिखाता है, हमें हमारे जीवन में जब परमेश्वर कोई आशीष को देता है, 1000 दिया 1000 उड़ाया, तो आप जिंदगी भर कंगाल रहोगे। अगर 1000 दिया उसमें से 600 बचाया, उसमें से अपने परिवार को चलाया, सेव करोगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर सेव नहीं करोगे तो आपको जीवन में बहुत कठिनाइयों से होके चलना पड़ेगा। वो एक अलग टॉपिक है जिसमें मैं सिखाता हूँ कि अपने पैसे को किस तरह इन्वेस्ट करना है सही तरीके से। लेकिन ज़रूरी क्या है, यहाँ पे इस लड़के ने क्या किया, बचाया नहीं। पैसा मिला, चलो 30,000 आया, रोज गए बिरयानी खाने, बड़े से बड़े होटल, बड़े से बड़े स्पा, बड़े से बड़े रिसोर्ट। लेकिन एक समय आया कि कार्ड डाला एटीएम में तो चला नहीं, बैलेंस इनसफिशिएंट। उसने अपने पोटली में हाथ डाला, पैसा नहीं। फिर क्या हुआ, और वह उस देश के निवासियों में से एक एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में चराने के लिए भेजा। फिर क्या हुआ, वहाँ पे वो क्या हुआ, उधर के लोगों के घर में काम मांगने लगा। क्या परमेश्वर ने उसको भेजा, उसके पिता ने उसको भेजा? नहीं, उसका डिसीशन। आज उसके डिसीशन के वजह से क्या हुआ, आज वो दर दर भटक रहा है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो क्या करोगे, अच्छी कंपनी में जॉब करोगे। अगर आप पढ़ाई को निगलेक्ट करोगे तो क्या होगा, हो सकता है दर दर भटक भटक कर अपनी जिंदगी जीना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 16वां वचन, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। वाह, जो बेटा ऐश और आराम से जी रहा था, 3 टाइम अच्छा खाना खा रहा था, आज वो क्या खाने के दिन आ गए उसके, सूअर का खाना। और यहूदियों के लिए सूअर जो है वो एबॉमिनेशन है, खराब है। और वो कौन था, एक यहूदी था। बचपन से उनने कभी सूअर के साथ कुछ काम नहीं किया, छूना भी गलत है, अछूत। सोचो आज वो क्या कर रहा है, उसी के साथ में जी रहा है। उसके पिता ने उसके लिए ये नहीं सोचा था, लेकिन उसका खुद का डिसीजन, उसका पिता ने उसके लिए शायद बड़ा चीज सोचा होगा, लेकिन आज वो क्या कर रहा है, सूअर का खाना खाने के दिन पड़ गए उसके। जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चलेंगे, तब हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी। और उसके लिए हम परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते। मैंने बहुत से लोगों को मिलता हूं, बहुत से लोग अपने जीवन की स्टोरी बताते हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं
कि ये जो डिसीशंस आपने लिए ये आपने अपने समझ से लिए, इसीलिए आज आप यहाँ पे हो। लेकिन अगर आप अपनी परिस्थिति परमेश्वर की इच्छा से लेते तो आप यहाँ नहीं रहते। जब आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलोगे, परमेश्वर जो बोलता है वो करोगे, तो आपके जीवन में कभी भी ये परिस्थिति नहीं आएगी। जब हम 17वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर की नाई रख ले। जब हम 17वें वचन में के स्टार्टिंग लाइन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है जब वो अपने आप में आया, या जब वो अपने होश में आया भी बोल सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग इस चीज़ को लेकर क्या करते हैं, बोलते हैं कि वो पश्चाताप कर रहा है, पर वो पश्चाताप नहीं कर रहा है। कहने का मतलब रिग्रेट और रिमोर्स पश्चाताप नहीं है। रिग्रेट का मतलब है कोई चीज करने के बाद बुरा लगना। रिमोर्स मतलब कोई चीज किसी और व्यक्ति के लिए किया और उसके जीवन में कुछ बुरा हुआ, वो उसको बोलते हैं रिमोर्स। जैसे मुझे पता है कि मुझे मूर्ति पूजा नहीं करना, मैंने किया, मुझे क्या हुआ, रिग्रेट हुआ, अरे मुझे नहीं करना था, लेकिन वो पश्चाताप नहीं है। हो सकता है मैंने अपने भाई को मारा, कुछ बोला, और मुझे उसका रिमोर्स हो रहा है कि मैंने मारा, मुझे नहीं करना था, पर वो भी पश्चाताप नहीं है। सच्चा पश्चाताप वो होता है जब आप समझते हैं कि आपने जो किया उससे परमेश्वर दुखी हुआ। जब आप कुछ करते हैं, आपको लगता है कि आपने इस व्यक्ति को बुरा किया, वो पश्चाताप नहीं है। जब आपने वो मूर्ति पूजा किया और आपको लगेगा या मैंने परमेश्वर को दुख पहुंचाया, या आपने अपने भाई को गाली गलौज किया, मारा, और आप सोचोगे कि मैंने परमेश्वर को दुख पहुंचाया, वो है पश्चाताप। बहुत से मसीह लोग गिल्ट में जी रहे हैं, रिग्रेट करते हैं, रिमोर्स करते हैं, पश्चाताप नहीं करते। ये है डिफरेंस। बुरा फील होना पश्चाताप नहीं है, लेकिन जब आप समझते हैं कि आपके एक्शन ने परमेश्वर को खेदित किया, और तब जब आप परमेश्वर से उसकी गलती के लिए माफी मांगते हैं, तब वो पश्चाताप होता है। ये व्यक्ति ने पश्चाताप क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हम 19वां वचन का आखिरी में पढ़ते हैं, वो बोलता है, 18वें वचन में वो बोलता है, वो डिसाइड करता है। अभी वो क्या सोच रहा है 17वें वचन में, मेरे पापा के घर में खाना है, पानी है, मेरे सेवक लोग 3 टाइम खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ पे सूअर का खाना खा रहा हूँ। तो क्या डिसाइड करता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊँगा। बहुत अच्छा प्रपोजल लेटर वो बना रहा है। वो क्या बोलता है, वो एक यहूदी है, उसको पता है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है। उसने वो लिखा कि प्रिपेयर किया, जैसे हम जाते हैं मैडम से मिलने, किसी सर से मिलने, हम प्रिपेयर करते हैं, मैं वहाँ जाके अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा। ये क्या बोलता है कि मैं अपने पिता से कहूँगा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। मतलब वो बेटे में अभी भी क्या है, एटीट्यूड है। वो बेटा क्या बोल रहा है, मैं जानता हूं मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, आपके विरुद्ध पाप किया,
लेकिन वो माफ़ी नहीं मांग रहा। वो क्या बोल रहा है? मुझे अपना एक मजदूर बना ले। मतलब मैं मजदूर रहकर जितना पैसा तुमने दिया है वो कमा के मैं तुम्हें वापस करूंगा। इसलिए मैंने बोला कि उसने पश्चाताप नहीं किया। वो बोलता है क्योंकि उसके एक्शन में दिख रहा है कि वो माफ़ी नहीं मांग रहा है। वो बोलता है मुझे मजदूर बना। हमारे जीवन में भी ये होता है। हम परमेश्वर को एडवाइस देने चले जाते हैं, माफ़ी नहीं मांगेंगे। मैं तो सिर्फ वो बाहर तक ही गई थी, मैं बाहर तक ही गया, मैं अंदर नहीं गया। हम अपने तरफ से जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। जब हम 20वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब वे उठकर अपने पिता के पास चला और वे अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर क्या किया? तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। उसने जब वो प्रिपेयर किया उसमें घमंड था, लेकिन जब वो अपने पिता के पास आता है, पिता उसको दूर से देख रहा है, रोज वेट कर रहा है कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा आएगा, विश्वास में इंतजार कर रहा है। वैसे ही हमारा पिता जो स्वर्ग में है आपका इंतजार कर रहा है कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा मेरे पास आएगा। और जब इस पिता ने अपने बेटे को देखा, उसने क्या खाया? तरस खाया। ऐसा नहीं बोला आने दे, लकड़ी उठा के गया नहीं वो, लेकिन वो क्या किया? वो दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। एक पिता जो यहूदी पिता है, वो लोग कभी भागते नहीं हैं। एक आदमी जब वहाँ चलता है, वो कोशिश करता है कि उसके घुटने के नीचे तक ही दिखे। उसका थाई दिखना, एक आदमी का थाइस दिखना उस कल्चर में गलत माना जाता था। लेकिन यहाँ पे ये पिता सब छोड़ दिया। लोग मेरे बारे में क्या सोचे, मेरा थाई दिखे कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। पर वो क्यों भागा? जब उसके लिए समझने के लिए व्यवस्था विवरण 21 18 से 21 पढ़ना है। वहां लिखा है, यदि ड्यूटोनॉमी 21 18 to 21, वहां लिखा है, यदि किसी के हठीला और दंगेत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात ना माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के सियाने के पास ले जाए और वे नगर के सियानों से कहे कि हमारा ये बेटा हठीला और दंगेत है, ये हमारी नहीं सुनता, ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसको पत्थरवा करके मार डाले। यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। उस कल्चर में अगर आपने माता पिता के खिलाफ गए, माता पिता ने आपको करेक्ट किया तो भी आप नहीं सुधर रहे हैं, माता पिता आपको चौक में लेके आते हैं और चौक में लेके आने के बाद सबको बोलते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बात नहीं मानता, उसको वो क्या करते थे? पत्थर से मार डालते थे। सोच के देखिए, अगर ये आज होता तो क्या होता? कितने बच्चे जिंदा रहते थे? ये पिता को पता है कि ये बेटे को लोग मार सकते हैं, इसके ऊपर में एक मौत का डिक्री
मौत का वर्डिक्ट लटक रहा है, क्योंकि सबको पता है कि इस लड़के ने इस परिवार में बदनामी लाया है। इसलिए ये पिता क्या करता है, फट से भागता है और भाग के वो क्या करता है, उसको गले लगा लेता है और उसको चूमता है, सबको दिखाने के लिए कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। जब आप परमेश्वर के सामने जाओगे, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि लोग आपके बाहरी पापों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके दिल को देखता है। उसके बाद क्या होता है, जब हम 22वां वचन लिखते हैं, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनावे। एकदम से पिता क्या करता है, पिता अपने सेवकों को बोलता है, जल्दी से क्या करो, इसे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, नहलाओ, अंगूठी पहनाओ, जूतियां पहनाओ। उस जमाने में जो स्लेव होते थे, वो स्लेव चप्पल नहीं पहन सकते। यहां पे पिता ने क्या किया, उसको जूता दिया, चप्पल दिया, बताने के लिए कि ये स्लेव नहीं है, ये नौकर नहीं है, ये मेरा बेटा है। जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, हम यीशु मसीह के धार्मिकता को पहनते हैं, उस कपड़े को पहनते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं प्रियो कि वो अपने बेटे के उत्साह में क्या करता है, एक बछड़े को काटता है और खुशी मनाता है। वचन कहता है, जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, स्वर्ग आनंद मनाता है। जब हम 24वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि मेरा ये पुत्र, पिता क्या बोलता है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। जब हम यूहन्ना 14 उसका 6 पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है प्रियो, यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। ये पुत्र खोया हुआ था, आप और मैं खोए हुए थे। यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं मार्ग हूं। ये पुत्र अनजान था, हम भी एक समय अनजान थे, अंधकार में थे, खोए हुए थे, लेकिन हमने क्या समझा, यीशु मसीह की सच्चाई को समझा। यीशु मसीह क्या बोला, मैं मार्ग, वो सत्य है। और जब हम सत्य को जानते हैं, सत्य हमें क्या करता है, स्वतंत्र करता है। ये पुत्र जो था, उसके जीवन में मृत्यु थी, उसको मरना था, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं जीवन हूं। हम मरने वाले थे, हम नरक जाने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के वजह से आप और मैं, हम स्वर्ग जाएंगे, हम पिता को देखेंगे, आनंद से भर जाएंगे। यहाँ पे हम कभी नहीं सोचे वो पिता का दर्द क्या होगा। इतने साल वो अपने बेटे के लिए रुका रहा और उसका बेटा वापस आया। आज हो सकता है आपने परमेश्वर से रिश्ता नहीं बनाया, लेकिन वो आपसे एक रिश्ता चाहता है। आप एक कदम उठाओगे तो वो 99 कदम आपके लिए उठाएगा। अपने जीवन में से हर एक घमंड को निकालो, अपने आप को दीन करो। परमेश्वर को आप कभी भी फेवर नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि यू कैन डू अ फेवर फॉर गॉड, आप फूल हो। आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते।
लेकिन परमेश्वर को आप अपना दिल और अपना जीवन दे सकते हैं। उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया उसने बनाया है, आप उसको क्या दोगे? वो आपका जीवन चाहता है, आपका दिल चाहता है, आपका प्रथम स्थान चाहता है। वो चाहता है देखना कि जब जीवन में कुछ काम आते हैं तब आप वो काम किस दिन में शिफ्ट करते हो। क्या आप घर का झाड़ू पोछा सब संडे के दिन रखते हो, या वो सब 6 दिन, संडे के दिन परमेश्वर का दिन, या परमेश्वर के सन्मुख में बैठूंगी, अपने आप को तैयार करूंगी ताकि जब मैं यहाँ आऊं परमेश्वर मुझसे बात करे। क्या है आपका दिन संडे? संडे का दिन पिकनिक जाने का, पार्टी में जाने का, या कलीसिया में आने का? ये दिखाता है हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमसे ये छोटी छोटी चीज़ों को चाहता है ताकि हम डिसाइड करें कि हमारे जीवन में प्रथम स्थान किसका है। और जो आपके जीवन में प्रथम स्थान है वही आपका परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि आपसे परमेश्वर ने बात किया है। वो आपका पिता है, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, वो कभी आपको त्यागेगा नहीं। जब हम भजन संहिता 103 उसका 13 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, भजन संहिता 103 उसका 13, साम 103 वर्स 13, वहाँ लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हो सकता है आज आपके जीवन में शारीरिक पिता नहीं है, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता हमेशा आपके साथ है और वो हमेशा आप पे दया करता है। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीषित करे।